साथियों, स्वागत है आपका डिजिटल पन्ना ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ और हमारा टॉपिक है शिक्षण योजना। ये तो आपको पता ही होगा कि शासनादेश एवं विभागीय आदेश के क्रम में अब सभी शिक्षकों को शिक्षण योजना बनाकर ही विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने का आदेश निर्गत हो चुका है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम सब अच्छी तरह से जानें कि कैसे बनाएं शिक्षण योजना। तो आइए जानते हैं एक उदाहरण के साथ कि शिक्षण योजना के क्या-क्या प्रमुख चरण हैं और कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षण योजना किस प्रकार बनाया जाना है। मित्रों, आप विदित होंगे कि पहले भी शिक्षण कार्य के पहले हमें शिक्षण का नियोजन करना होता था, लेकिन उसे हम पाठ योजना के नाम से जानते थे। लंबी लंबी पाठ योजनाएं हमें बनानी होती थी और उन पाठ योजनाओं की मदद से हमें कक्षा शिक्षण करना होता था। अब पाठ योजना न बना करके कक्षा शिक्षण के लिए हमें शिक्षण योजना बनाना होगा। तो आइए बिना समय खराब किए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर कि शिक्षण योजना कैसे बनाई जाए। तो प्रस्तुत है आपके सामने शिक्षण योजना का एक उदाहरण। यह शिक्षण योजना हमारा परिवेश कक्षा 3 की है। शिक्षण योजना के प्रारंभ में दिनांक, कक्षा, विषय और समय अंकित करना होता है। तीसरी कक्षा की शिक्षण योजना है तो कक्षा में 3 लिखेंगे। विषय हमारा परिवेश या फिर हमारा परिवेश में आप विषय लिख सकते हैं कि इतिहास, विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र से किस विषय से संबंधित है। समय अमूमन जो एक पीरियड का होता है 35 से 40 मिनट का, जो आपकी समय सारणी में निर्धारित हो। पाठ योजना से शिक्षण योजना में जो प्रमुख भिन्नता है वह है शिक्षण योजना में लर्निंग आउटकम का समावेश। लर्निंग आउटकम क्या है? कक्षा में अपने 35-40 मिनट की अवधि के शिक्षण में हम हमारे कक्षा के बच्चों में जो योग्यता, जो क्षमता, जो कार्यकुशलता हासिल करा देंगे, जो मापनीय हो, कोई भी हमारे कक्षा शिक्षण के बाद बच्चों में देख सके, जिसके सूचक हों और उन सूचकों के आधार पर कोई परीक्षण कर सके, हम उसे ही लर्निंग आउटकम या अधिगम अथवा शिक्षण के परिणाम कहते हैं। मित्रों, हमें याद रखना है कि जब भी हम लर्निंग आउटकम को परिभाषित करते हैं तो लर्निंग आउटकम को परिभाषित करते समय यह बताया जाता है कि हमारे बच्चे क्या बता लेते हैं या क्या कर लेते हैं,
क्या बता सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ये उनकी दक्षता या क्षमता को इंगित करता है। तो हमें हमेशा लर्निंग आउटकम बताते समय ये बताना है कि हमने अपने कक्षा शिक्षण में उन्हें इतना सिखा दिया है कि अब ये बच्चे ये बता पाते हैं, ये कर पाते हैं, ये कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां हमारे लर्निंग आउटकम क्या हैं? बच्चे शरीर के अंगों के नाम बताते हैं, बच्चे शरीर के अंगों के कार्य बताते हैं, बच्चे साफ सफाई के महत्व पर चर्चा करते हैं, बच्चे शरीर के अंगों की सफाई के तरीके बताते हैं, बच्चे स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, ये हमारा लर्निंग आउटकम है। इस लर्निंग आउटकम को विकसित करने के लिए हमने जो प्रकरण चुना है वह है स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। हमारा टॉपिक है स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। अब हमें नियोजन इस तरह से करना है कि जो लर्निंग आउटकम की अपेक्षा हम बच्चों में कर रहे हैं, इस टॉपिक की गतिविधियां किस प्रकार से आयोजित की जाएं, किस सामग्री का प्रयोग किया जाए कि बच्चों में हमारे 35-40 मिनट के शिक्षण के बाद यह लर्निंग आउटकम हासिल हो जाए। तो इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, वो हमारा अगला स्टेप है शिक्षण योजना का। हम उसे नोट कर लेंगे। इसमें हमने जो आवश्यकता महसूस किया वह है शरीर के अंगों का चार्ट, आंख, नाक, कान, जीभ, दांत, नाखून आदि के चित्र, साबुन, तौलिया, मंजन, ब्रश, दातून, पानी, कंघी आदि, और स्मार्टफोन में इससे संबंधित दीक्षा ऐप के पाठ संबंधी वीडियोस और एक्टिविटीज, गतिविधियां। अब इन गतिविधियों को हम किस प्रकार कराएंगे? जब हम कक्षा में बच्चों के बीच में अपनी गतिविधि करा रहे होंगे, तो गतिविधि के पहले हम क्या करेंगे, गतिविधि के दौरान किन किन चरणों में करेंगे, कितने समय तक कौन सा क्रियाकलाप कराएंगे, और बाद में अपने पीरियड के लास्ट के क्षणों में हम क्या करेंगे। इसके लिए पाठ नियोजित करने के लिए 3 चरण रखते हैं। पहला चरण होता है शिक्षण के शुरुआत में 5 से 10 मिनट तक हम शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों को प्रकरण से, लर्निंग आउटकम से, विकसित की जाने वाली दक्षताओं से परिचित कराने के लिए, प्रकरण से जोड़ने के लिए जो भी क्रियाकलाप करते हैं उन्हें इस चरण में लिखा जाता है। अनुमानित समय भी लिखा जाता है और किस प्रकार से हम आकलन करेंगे उसके तरीके भी लिखे जाते हैं। तो अगला हमारा जो शिक्षण योजना का चरण वह है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां, जिसे हम 4 कॉलम में लिखते हैं: क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। तो पहला चरण है शिक्षण के शुरुआत में समय 10 से 15 मिनट देते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट रख सकते हैं,
जैसी आपके प्रकरण की डिमांड है। और आकलन का तरीका है अवलोकन और बच्चों की सहभागिता। करेंगे क्या इसमें? बच्चों को शरीर के अंगों का चार्ट दिखाएंगे। शिक्षक विभिन्न अंगों के कार्यों और उनकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे, जिसमें बच्चों की सहभागिता ली जाएगी। चर्चा के बिंदु होंगे, हम अपने दांतों को कैसे साफ करते हैं, हम रोज नहाते क्यों हैं, बालों में कंघी क्यों करते हैं, हम नाखून क्यों काटते हैं, घरों में झाड़ू पोछा क्यों करते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वे अपनी जानकारियों को कक्षा के सभी बच्चों के साथ साझा करें और शिक्षक उन्हें प्रेरित करें, उनकी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर का रोल अदा करें। अब हमारा दूसरा चरण है शिक्षण के दौरान। तो शिक्षण के दौरान जब हमारा मुख्य प्रकरण का प्रस्तुतिकरण चल रहा होता है, तब हम क्या क्या गतिविधियां और कैसे कराते हैं उसका विवरण होता है। लगभग ये 20 से 25 मिनट का हो सकता है। हमने इसे 20 मिनट समय दिया है। और आकलन का तरीका है अवलोकन, भ्रमण और टीम भावना बच्चों की। कैसे कराएंगे इसकी विधा लिखना होता है। शिक्षक बच्चों को 5 समूहों में बांटकर अलग अलग प्रत्येक समूह को कार्य देंगे तथा निर्धारित समय 10 मिनट में उसे पूरा करने हेतु कहेंगे। समूह 1 को जो कार्य देंगे वह है आंख के कार्य लिखो, इसकी साफ सफाई और देखभाल कैसे करोगे। समूह 2 का कार्य है कान के कार्य लिखो, इसकी साफ सफाई और देखभाल कैसे करेंगे। समूह 3 का कार्य है जीभ के कार्य लिखो, इसकी साफ सफाई और देखभाल कैसे करेंगे। समूह 4 का कार्य है नाक के कार्य लिखो, इसकी साफ सफाई और देखभाल कैसे करेंगे। और समूह 5 का कार्य है त्वचा के कार्य लिखो, इसकी साफ सफाई और देखभाल कैसे करेंगे। तो साथियों, इस तरह से पूरी कक्षा के बच्चों को हम 5 छोटे समूहों में विभाजित कर लेंगे। प्रत्येक समूह को कार्य देंगे और प्रत्येक समूह को चर्चा का अवसर देंगे। अपनी चर्चा से जो बिंदु निकल कर आते हैं उन्हें वो नोट करेंगे। चार्ट पर भी नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक पर भी नोट कर सकते हैं। और इसके लिए हमने 10 मिनट रखा है। फिर जब यह कार्य पूरा हो जाएगा तो शिक्षक आगे के कार्य के लिए 10 मिनट पुनः देंगे प्रस्तुतिकरण के लिए। प्रत्येक समूह को अपनी बात कहने का, अन्य समूहों को उसमें जोड़ने का अवसर शिक्षक द्वारा दिया जाता है। अर्थात छोटे समूहों को समेकित करके हम बड़े समूह में सम्मिलित करके हर समूह में जो चर्चा हुई है उसको बड़े समूह में सभी समूहों के बीच में प्रस्तुतिकरण कराते हैं। इसके लिए पुनः 10 मिनट का समय दिया जाता है। समूह कार्य के दौरान शिक्षक बच्चों के साथ ही रहेंगे तथा आवश्यक चार्ट, चित्र, पाठ्य पुस्तक एवं सामग्री देकर समूह कार्य पूरा करने में प्रत्येक समूह को मदद करेंगे। जब निर्धारित समय पूरा हो जाएगा तो प्रत्येक समूह द्वारा किया गया कार्य प्रस्तुत किया जाएगा। एक समूह द्वारा जानकारी साझा करते समय अन्य समूह के बच्चों को सवाल करने और
जोड़ने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए भी अनुमानित समय 10 मिनट। जानकारी साझा करते समय शिक्षक उसे बोर्ड पर नोट करते जाएंगे। अब तीसरा जो हमारा चरण है वह है शिक्षण के बाद में। शिक्षण के बाद के लिए 10 मिनट का समय रखा गया है। आकलन का तरीका है अवलोकन और कार्य संपादन। शिक्षण के बाद में शिक्षक पढ़ाए गए पाठ के आधार पर बोर्ड पर कुछ प्रश्न लिखकर बच्चों की संप्राप्ति की जांच करेंगे। शिक्षक सभी बच्चों से शरीर के अंगों के नाम लिखकर उनके प्रमुख कार्य लिखने को कहेंगे। शिक्षक हाथ धोने के विभिन्न चरणों के चित्र दिखाकर साबुन पानी से हाथ धोकर बच्चों से दिखाने को कहेंगे। हाथ धोने का सही तरीका दिखाया गया है। आओ जाने हाथ धोने का सही तरीका। और आप देख रहे हैं ये 8 स्टेप्स में दिया गया है। 8 स्टेप या को 8 चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। हम सभी जानते हैं 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हम मनाते हैं, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाते हैं। बच्चों को यह जानकारी भी दी जाएगी और हाथ धोने का सही तरीका भी शिक्षक के द्वारा उन्हें सिखाया जाएगा। शिक्षक बच्चों से स्वास्थ्य संबंधी एक एक अच्छी आदत नोटबुक में लिखने को कहेंगे। शिक्षक निम्नलिखित चित्रों से गतिविधियों के सही मिलान बच्चों से कराएंगे। आप देख रहे होंगे इसमें चित्र बाईं तरफ दिए गए हैं और दाहिनी तरफ वो गतिविधियां दी गई हैं और बच्चे चित्र से सही गतिविधि का मिलान करेंगे। आकलन कार्य निष्पादन और सही प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाएगा। और जो 5वां स्टेप होता है शिक्षण योजना का वह है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य या असाइनमेंट। तो इसमें असाइनमेंट है इस शिक्षण योजना में सभी बच्चे आंख, नाक, कान और दांत तथा जीभ के चित्र बनाएंगे और उसकी सफाई के तरीकों के बारे में लिखेंगे। शिक्षण की आगामी योजना ये 6वां स्टेप है कि हम इसके आगे अब क्या करेंगे वो बताते हैं, योजना बनाते हैं। तो सभी बच्चों के नाखूनों, दांतों, जीभ, बालों, कपड़ों, आंख, नाक, कान, त्वचा, हाथ, शरीर और बस्ते की सफाई अर्थात स्वच्छता का निरीक्षण करके बच्चों को शिक्षक के द्वारा ग्रेडिंग करके ग्रेड प्रदान की जाएगी। तो साथियों, इस तरह से हमने आपके समक्ष शिक्षण योजना प्रस्तुत किया। आपको शिक्षण योजना कैसी लगी और आप शिक्षण योजना के संबंध में और क्या जानकारी चाहते हैं, कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसे अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल ऑप्शन चुनें, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और हमें प्रोत्साहन मिले, आपका सहयोग मिले और आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हम अधिक से अधिक उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।